नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हमने जो है पोरीफेरा की क्लास लिया था। पोरीफेरा के बाद बारी आती है सीलेंट की या नाइजेरिया की। क्या होता है नाइजेरिया, क्या होता है सीलेंट, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करनी है हमको। तो सीलेंट जो होता है, सीलेंट का नाम क्या, क्यों रखा गया इसका ये नाम। अगर इसका नाम नाइजेरिया रखा गया है तो नाइजेरिया क्यों रखा गया, इसकी कुछ ना कुछ जो है वजह है। तो आइए चलते हैं और इसको देखते हैं क्या है इसका, कौन सा नाम किस वजह से क्यों पड़ा। तो संघ सीलेंट जो होता है, इनके जितने भी जीवधारी होते हैं, इनके जीवधारियों में एक कैविटी पाई जाती है। कैविटी मानी एक गुहा पाई जाती है। उस कैविटी का नाम होता है सीलेंट्रान कैविटी। सीलेंट्रान कैविटी या हिंदी में बोलते हैं उसे सीलेंट्रान गुहा। अच्छा, सीलेंट्रान गुहा को जो है एक और नाम से जाना जाता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा, या इसे कह सकते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, कैविटी माने होता है गुहा। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाए जाने की वजह से इसका नाम रखा गया है सीलेंट। बात समझ में आ रही है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहिए या आप कह दीजिए सीलेंट्रान गुहा। ये गुहा या ये कैविटी इस संघ के जीवधारियों के शरीर में पाई जाती है। अच्छा, पाई जाती है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सीलेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसका नाम नाइजेरिया क्यों रखा गया। तो नाइजेरिया इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस संघ के जीवधारियों के शरीर में एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है निमैटोसिस्ट सेल, या इसी को निमैटोब्लास्ट कहते हैं। तो निमैटोसिस्ट सेल जो होती है यह भी पाई जाती है, तो इसका नाम रखा गया नाइजेरिया। निमैटोसिस्ट सेल पाए जाने की वजह से नाम रख दिया गया क्या, नाइजेरिया। तो सीलेंट का दूसरा नाम नाइजेरिया है, ये बात सब कोई जानते हो, लेकिन वजह नहीं जानते थे आप लोग। तो वजह इसका ये है कि इसका जो कारण है, मुख्य कारण ये है, रीजन ये है इसका कि निमैटोसिस्ट सेल पाई जाती है। अच्छा, ये सेल क्या करती है। इस सेल का काम ये होता है कि ये सेल, पहली बात तो ये माउथ के पास पाई जाती है। जीवधारियों का जो माउथ होता है, ओरल कैविटी, मुख गुहा, वहाँ पर ये जो है पाई जाती है। अच्छा, वहाँ पे जब ये पाई जाती है तो वहाँ पे एक नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो जान लीजिए। एक कोशिका पाई जाती है वहाँ पे जो है, उसे कहते हैं दंश कोशिका। वहाँ पर जो होती है उसका नाम है हिंदी में दंश कोशिका। दंश कोशिका जो होती है यह करती क्या है। दंश कोशिका कह लीजिए या इसी को निमैटोसिस्ट सेल कह लीजिए, ये मुख गुहा के पास पाई जाती है और इसका कार्य ये होता है कि ये पॉइजन सिक्रेट करती है। पॉइजन, और पॉइजन किस लिए सिक्रेट करती है, पॉइजन इसलिए सिक्रेट करती है, मान लीजिए ये जल में तैर रहा है कोई जीवधारी जो है इस संघ का, और कोई शिकार करने आ गया इसका, इसी जीवधारी का कोई शिकार करने आ गया। तो शिकार करने आ गया है तो होता क्या है कि यहाँ पे इस प्रकार से देखिएगा, ये यहाँ पे जो है ये निमैटोसिस्ट सेल पाई जाती है। ये निमैटोसिस्ट सेल है।
अगर हम बात करें कि एक जीव है और इसका नाम हम बता दें आपको, क्या है ये, हाइड्रा, तो इसमें ये दंश कोशिकाएं होती हैं। दंश कोशिकाओं का कार्य यह होता है कि कोई भी अगर जीवधारी इस जीवधारी का शिकार करना चाहता है तो ये करता क्या है कि ये अपना सिक्रीशन जो है छोड़ देता है, ये पॉइजन जो होता है उसको छोड़ने लगता है यहाँ से, ऐसे करके। अच्छा, जब इन ग्रंथियों से ये पॉइजन निकलने लगता है तो वह जीवधारी जो है दूर भाग जाता है। उसको लगता है कि यहाँ पे जो है हमको खतरा है, तो वो भाग जाता है। तो इससे ये इनका जो शरीर होता है सुरक्षित रहता है। तो किस सेल की वजह से ये सुरक्षित रहते हैं? निमाइटोसिस्ट सेल की वजह से। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? नाइजेरिया। क्या सिक्रीट करती है? पॉइजन। कौन सिक्रीट करती है? निमाइटोसिस्ट सेल। एक कार्य हुआ। दूसरा कार्य ये है कि ये भोजन को पकड़ता है, कैप्चर करता है। क्या? फूड मटेरियल। जहां इसको फूड मटेरियल मिलता है इसके द्वारा ये कैच कर लेता है, तो फूड मटेरियल को पकड़ने में भी काम आता है। दूसरी बात यह है कि पोरीफेरा के जीवधारी जो थे उनका शरीर कोशिकीय स्तर का था, लेकिन पोरीफेरा से जैसे ही हम आगे क्रॉस करते हैं यहाँ इनका शरीर जो है कोशिकीय स्तर का ना होकर के बल्कि ऊतक स्तर का होता है। किस स्तर का होता है? ऊतक स्तर का होता है। तो इसको भी याद रखेंगे कि नाइजेरिया या सेलेंट्रेटा जो होता है इसका जो शरीर का स्तर है बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, शारीरिक संगठन है, शारीरिक संगठन ऊतक स्तर का होता है। फिर हमने बात किया था आपसे कि जर्म लेयर की बात करते हैं। जर्म लेयर में 2 लेयर होती हैं और किसी किसी में 3 होती हैं, तो इसके पास 2 लेयर होती हैं। अच्छा, 2 लेयर होती है इसलिए इसका नाम रखा गया है ट्रिप्लोप्लास्टिक। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है इंडोडर्म। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है इंडोडर्म। अच्छा, जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म होती है ना, इसी के बीच में एक तरल पदार्थ पाया जाता है। मान के चलिए कि ये एक्टोडर्म हो गया, ये इंडोडर्म हो गया जीवधारी के शरीर, तो यहीं पर जो है कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में। इसको बोला जाता है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया यहाँ लिख देते हैं, मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? किस संघ का कैरेक्टर है इसका? बस समझ आ गए? किसके किसके बीच में है? एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में। दूसरी बात ये कहते हैं कि इसके माउथ के पास जो है टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स, इसके माउथ के पास टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स को हिंदी में स्पर्शक कहा जाता है। टेंटिकल्स को हिंदी में स्पर्शक कहा जाता है और यही है वो स्पर्शक। यहाँ पर जो है ये इनको कहा जाता है स्पर्शक, और ये अंदर की जो ये ग्रंथियाँ ये हैं, सेल्स हैं, इनको कहा जाता है निमाइटोसिस्ट या दंश सेल, दंश कोशिकाएं। तो टेंटिकल्स या स्पर्शक इसके मुख के पास पाए जाते हैं। इसके पास माउथ तो होता है, मुख तो होता है, लेकिन इसके पास एनस नहीं होता। एनस को हमने बताया था एक दिन आपको, एनस को कहा जाता है गुदाद्वार। तो माउथ तो है लेकिन माउथ के अलावा इसके पास एनस नहीं है। तो एनस नहीं है तो इसको कहा जाता है, इसे नॉन एज ब्लाइंड सैक प्लान, नोन एज ब्लाइंड सैक प्लान। क्यों? ब्लाइंड सैक प्लान किस संघ के जीवों को कहा गया है? आप कहेंगे नाइजीरिया के जीवों को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि क्या रीजन है इसका ब्लाइंड सैक कहने का,
तो इसके पास ओनली क्या पाया जाता है? माउथ। क्या नहीं पाया जाता? एनस नहीं पाया जाता। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लाइंड सैग-प्लांट। किस संघ के जीवों को? नाइजीरिया के जीवों। बात समझ गई? दूसरी बात कहता है कि इसके पास हेड और तंत्रिका तंत्र हेड और सीएनएस तंत्रिका तंत्र, ये दोनों, और ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस लिखे दे रहे हैं, सीएनएस, इसको बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब्सेंट होता है। क्या क्या अब्सेंट होता है? फिर से देख लीजिए। इसके पास हेड नहीं होता, इसके पास तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको कह सकते हो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके पास क्या है? नहीं है। और क्या नहीं है इसके पास? और इसके पास ब्रेन नहीं। किसके पास? नाइजीरिया के जीवधारियों के पास। फिर कह रहा है सेंसरी आर्गन टेंटाकुलोसिस्ट या स्टैटोसिस्ट। ये टेंटाकुलोसिस्ट या स्टैटोसिस्ट क्या है? तो जो आपको अभी टेंटिकल्स बताया गया था, इसी को कहते हैं टेंटाकुलोसिस्ट। तो यहाँ पर क्या होती हैं? यहाँ पर सेंसरी का आर्गन का ये काम करता है, सेंसरी आर्गन का। सेंसरी आर्गन को हिंदी में कहते हैं संवेदक अंग। संवेदक अंग, ये संवेदक अंग की तरह कार्य करता है। क्या कार्य करता है? आई का मतलब ये देखने का काम करता है। कौन? यही स्पर्शक जो था, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है टेंटाकुलोसिस्ट। तो ये करता क्या है? देखने का काम करता है। सुनने का, ईयर से क्या है? सुनने का काम करता है। और टच का एहसास कराता है। अगर कुछ छू जाता है, इसके स्पर्श हो जाता है, तो उसका एहसास कराता है। कौन? टेंटाकुलोसिस्ट। फिर कहता है कि इसके पास पालिप और मेड्यूसा दो अवस्था होती है। पालिप और मेड्यूसा, पालिप और मेड्यूसा दो अवस्थाएं आती हैं इसके जीवन काल में। तो पालिप जो होती है, पालिप का जो आकार होता है ये बेलनाकार होता है। पालिप का आकार कैसा होता है? ये बेलनाकार होता है। इसके जीवधारी कभी कभी बेलनाकार हो जाते हैं। मेड्यूसा का मतलब ये प्लेट के तरीके या तस्तरी के तरीके हो जाते हैं। कभी ये तस्तरी के तरीके दिखेंगे, कभी बेलनाकार दिखते हैं। किस संघ के जीव? सिलेंट्रेटा या नाइजीरिया की। तो बेलनाकार या तस्तरी नुमा दिखते हैं। अच्छा, बेलनाकार की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है पालिप। तस्तरी नुमा जो होता है उसको अवस्था को क्या कहते हैं? मेड्यूसा। बात समझ आ रहा है? दूसरी बात, अगर कहा जाए कि इसका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण से पहले एक बात तो जान लीजिए, इसके जितने भी जीवधारी होते हैं सभी जीवधारी समुद्री होती हैं। सभी क्या होते हैं? समुद्री, खारे जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? खारे जल में। लेकिन अपवाद है आपका, आगे लिखा हुआ देख लीजिए, हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कौन? हाइड्रा। वैसे तो नाइजीरिया के जितने जीवधारी हैं समुद्री होते हैं, लेकिन हाइड्रा जो होता है ये आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है। उदाहरण है इसके ओबिलिया, ओबिलिया हो गया,
हाइड्रा लिखा ही है। इसके अलावा आपका जेलीफिश हो गया, इसके अलावा फाइसेरिया, फाइसेरिया, ये इसके क्या हैं, ये इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जीवधारियों के नाम हैं। तो आप जो है इतना तैयार करिए पहले, क्योंकि आज भी क्लास नहीं हो पाई है आपकी और कल भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है, तो आज तो हम थे ही नहीं विद्यालय में। तो इसको आप तैयार कीजिए, ठीक है। और तैयार करने के बाद ये प्रयास करिए कि आप कल जो है इसको लिख करके लाइए अपनी नोटबुक में, ठीक है। धन्यवाद।